Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back with a new video, and our today's topic is future tense. And in future we will start from future indefinite tense. And before that, it's my humble request to you people that if you are new on my channel, do subscribe my channel English with Sayyid Adnan and press the bell icon ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रह सकें. So let's start future indefinite tense. What is future? फ्यूचर बेसिकली है क्या? फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल. पास्ट का क्या मतलब था? पास्ट का मतलब था माजी. प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, और फ्यूचर का मतलब आने वाला वक्त यानी कि मुस्तकबिल. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, एंड सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड when we plan or make a decision to do something. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है जब हम प्लान करते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला करते हैं कुछ करने का. व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग से क्या मुराद है? प्लानिंग से मुराद है कि मैं ये काम करूंगा. ठीक है. कोई मनसूबाबंदी हम करते हैं. एंड व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग का ये मतलब है कि जब हम कोई फैसला करते हैं. सो दिस इज फ्यूचर. ठीक है. फ्यूचर में हम या मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं या तो कोई फैसला करते हैं. जैसे कि मैं कहता हूँ आई विल गो टू कॉलेज टुमारो. ठीक है. सो इट्स माई प्लानिंग. मैं कहता हूँ, या लेट्स सपोज अ स्टूडेंट से दैट आई विल टेक एडमिशन इन साइंस इन इंटरमीडिएट. यानी कि जब मैं इंटरमीडिएट में जाऊंगा तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? मैं साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा. सो इट्स डिसीजन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है. ये उसने फैसला किया है. सो ये फ्यूचर के बारे में उसने फैसला किया है. एंड कीप इन माइंड वन थिंग, दैट नथिंग इज सैड अबाउट टाइम इन फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट में वक्त के बारे में हम कुछ नहीं बताते. अंडरस्टैंड? सो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होता है. एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में हम इस्तेमाल करते हैं विल. फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल हम करेंगे. अंडरस्टैंड? और इसकी निशानी करूंगा, करूंगी या करेंगे, ये हमारे पास इसकी निशानी आ जाती है. सो लेट्स स्टार्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ in my previous videos that affirmative sentences मुस्बत जुमलों को यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है, जिसमें मुस्बत बात की जाती है. सो वी हैव थ्री थिंग्स फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस. ठीक है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब, एंड द थर्ड इज ऑब्जेक्ट. सो प्रेजेंट ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें दरकार है? सब्जेक्ट, काम करने वाला, प्लस विल एज ए हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट क्या? काम करने वाला. विल हमारे पास आ गई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और आखिर में हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जिस पे काम किया जाता है. सो द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई विल बाय ए कंप्यूटर टुमारो. मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा. So, I we have subject here, will helping verb, by first form of verb, computer is the object here. Understand? So, in the next sentence, we will say, they will go to Islamabad. They will. They subject, will helping verb, go first form of verb, Islamabad is object. वो इस्लामाबाद जाएंगे, प्लान हो रहा है यहाँ पे. अंडरस्टैंड? वक्त नहीं बताया गया. पिछला जुमला जिसमें हमने टुमारो कहा उसमें भी वक्त नहीं बताया, दिन बताया है. अंडरस्टैंड? सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन से दैट ही विल राइट एन एसे. वो एक एसे, एक मजमून लिखेगा. लिखेगा.
मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है. सो ही इज द सब्जेक्ट हियर, विल हेल्पिंग वर्ब, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, essay इज द ऑब्जेक्ट हियर. सो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट की समझ आ गई होगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक ही काम करना होता है, और वो क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है. अंडरस्टैंड? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अंडरस्टैंड? एक ही काम किया है हमने, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड किया है. सो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या था, आई विल बाय ए कंप्यूटर टुमारो. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल है, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा. आई विल नॉट बाय ए कंप्यूटर टुमारो. Understand? So the next sentence we have is they will go to Islamabad. They will go to Islamabad. So simple is that they will not go to Islamabad. वो इस्लामाबाद जाएंगे, और नेगेटिव क्या बनेगा इसका, वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे. The next sentence we have he will write an essay. will के बाद not लगेगा, so he will not write an essay. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, negative sentence we have of future indefinite tense. So I hope आपको इसमें कोई confusion नहीं रही होगी. Let's move towards interrogative sentences of future indefinite tense. For interrogative sentence, what is the formula? Only one thing. We have to bring the helping verb before the subject in the sentence. Or we can say that we will use the helping verb in the beginning of the sentence. Understand? तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल है. तो विल के साथ हम क्या करेंगे, विल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे. कैसे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, आई विल बाय ए कंप्यूटर टुमारो. विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा है, आई है. सो विल आई बाय ए कंप्यूटर टुमारो. द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ही विल राइट एन essay. सो विल ही राइट एन essay, विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. सो दे विल गो टू इस्लामाबाद. दे विल गो टू इस्लामाबाद. सो विल दे गो टू इस्लामाबाद, क्या वो इस्लामाबाद जाएंगे. दे हमारे पास सब्जेक्ट है, तो दे से पहले हम विल लगा लेंगे. अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से हम बनाएंगे फ्यूचर इनडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अंडरस्टैंड? सो आई होप आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस इज द वेरी सिंपल टेंस. इसमें सिर्फ और सिर्फ विल जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये चीज़ जाहिर करते हैं कि ये काम मैं करूँगा. अंडरस्टैंड? सो इट इज़ वेरी सिंपल, एंड इट्स सिंपल इन द सेंस दैट इट ओनली टेल्स अस अबाउट दैट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. यानी कि वो एक्शंस, वो काम जो कि मुस्तकबिल में होने हैं. ठीक है, गुजरे भी नहीं हैं और ना हो रहे हैं, बल्कि होने हैं. सो इट वॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. आई होप आपकी समझ आ गई होगी इसकी. और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.